साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रानी की बॉब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रानी की बॉब अपनी अद्भुत संरचना और बेमिसाल बनावट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध। रानी की बॉब भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है। यह भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर बनी यह एक सीढ़ीनुमा बावड़ी है। अपनी अद्भुत कलाकृति और संरचना के साथ भूमिगत जल के उपयोग एवं बेहतरीन जल प्रबंध की व्यवस्था के चलते इसे 22 जून 2014 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया। अहमदाबाद में करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर बनी यह ऐतिहासिक धरोहर प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। रानी की बॉब चारों ओर से बेहद सुंदर और आकर्षक कलाकृतियों से घिरी हुई है। इस विशाल ऐतिहासिक संरचना के अंदर 800 से भी ज्यादा मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें बहुत ही शानदार तरीके से उकेरा गया है। इस ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2014 में RBI द्वारा जारी 100 रुपये के नए नोट पर भी प्रिंट किया गया है। तो आइए जानते हैं इस बावड़ी के इतिहास और उससे जुड़ी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रानी की बॉब गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। पाटन को पहले अनिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो पहले गुजरात की राजधानी थी। इस भव्य और विशाल बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव की पत्नी रानी उदयमती ने 1063 ईस्वी में किया था। स्वर्गवासी पति की स्मृति में इस 7 मंजिला बावड़ी का निर्माण किया गया था। रानी उदयमती जूनागढ़ के चुराशमा शासक रा खेगार की पुत्री थी और राजा भीमदेव गुजरात के सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे। सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव ने वडनगर गुजरात पर 1021 से 1063 ईस्वी तक शासन किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस अनोखी बावड़ी का निर्माण पानी का उचित प्रबंध करने के लिए किया गया था, क्योंकि उस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती थी। लेकिन कुछ लोक कथाओं के अनुसार रानी उदयमती ने जरूरतमंदों को पानी प्रदान कर पुण्य कमाने के लिए इस 7 मंजिला बावड़ी का निर्माण करवाया था। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह विशाल बावड़ी कई सालों तक इस नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से धीरे धीरे मिट्टी और कीचड़ में दब गई थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कई सालों तक मलबे में दबे रहने के बाद भी इस बावड़ी की मूर्तियां शिल्पकारी काफी अच्छी स्थिति में पाए गए। भूगर्भीय बदलाव के कारण आने वाली बाढ़ और लुप्त हुई सरस्वती नदी के कारण यह बहुमूल्य धरोहर करीब 700 सालों तक मलबे में दबी रही। काफी खुदाई करने के बाद यह बावड़ी पूरी दुनिया के सामने आई, जिसके बाद करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह की खुदाई करके इसे खोज निकाला। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रानी की बॉब की वास्तुकला एवं संरचना के बारे में। 11वीं सदी में बनी यह बावड़ी वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इस बावड़ी के निर्माण में मारू गुजरात स्थापत्य शैली का इस्तेमाल करके किया गया था। रानी की बॉब को उत्तम वास्तुकला का
बेजोड़ नमूना माना जाता है। वहाँ के खंभे आज भी सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला के समय में ले जाते हैं। बाबरी की दीवारों और स्तंभों पर अधिकांश मूर्तियां और मूर्तिकला तथा नक्काशी में राम, बावन, कल्कि जैसे विष्णु की अवतार, महिषासुरमर्दिनी जैसा अवतार के विभिन्न रूपों को उकेरा गया है। 7 मंजिला इस भव्य बाबरी के ऊपर संरचना भूमिगत है। यह बाब 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है। रानी की बॉब ऐसी इकलौती बाबरी है जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हुई है। इस बाबरी की दीवारें पर बेहतरीन शिल्पकारी और सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की गई है, जिसके कारण यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का मन मोह लेती है। आपको बता दें कि इस विशाल सीढ़ीनुमा बाबरी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है, जिसके अंदर 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। कहा जाता है कि पहले इस सुरंग का इस्तेमाल राजपरिवार युद्ध या फिर किसी कठिन परिस्थिति के समय करते थे। फिलहाल यह सुरंग पत्थर और कीचड़ की वजह से बंद है। यह बाबरी बाहरी दुनिया के कटे होने की वजह से आज भी काफी अच्छी हालत में है। इस अनूठी बाबरी में 500 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं और 1000 से भी ज्यादा छोटी मूर्तियां हैं। इस बाबरी में भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां बेहद आकर्षक तरीके से उकेरी गई है, जिसमें नरसिम्हा, वामन, राम, वाराही, कृष्णा समेत अन्य प्रमुख अवतारों की कलाकृति उकेरी गई है। इसके अलावा इस विशाल बाबरी में सभी प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है तथा भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों को दर्शाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं रानी की बॉब का कुआं। रानी की बॉब के सबसे अंतिम स्तर पर जाने पर आपको एक गहरा कुआं दिखाई देगा। इस कुएं को आप ऊपर से भी देख सकते हैं और अगर आप इस कुएं की गहराई तक जाना चाहते हैं तो इसके अंदर सीढ़ियां भी बनी हुई है, लेकिन अगर आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यह दीवारों से बाहर निकले हुए कुछ कोष्ठ नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इसे कुएं की गहराई तक जाते हैं तो वहां पर आप शेष पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखेंगे। दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो से रानी की बॉब का इतिहास और उससे जुड़े अनेक तथ्यों के बारे में पता चला हो और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।